अच्छा दोस्तों, जैसा कि हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता रहे थे कि गंदम के बीज को कौन सी दवाई लगानी चाहिए और किस तरह लगानी चाहिए, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ बायर क्रॉप साइंस की होमब्रे। दोस्तों इस दवाई की चंद एक खसूसियात हैं जो कि इसको मार्केट में मौजूद सीड ट्रीटमेंट वाली अद्वियात से नुमायाँ करती हैं। वो खसूसियात क्या हैं दोस्तों? पहली तो बात है, इसमें दो तरह के जहर मौजूद हैं, एक कीड़े मार और दूसरा फफूंदी कश। कीड़े मार जहर से दोस्तों इब्तदाई तौर पर जो आपकी फसल पर कीड़ी चींटी दीमक जो भी मतलब कीड़े मंकोड़े आपके बीज को डैमेज करते हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। फफूंदी कश से जो आपके फसल में बीमारियां आती हैं करनाल बंट और समट की, आपको उनसे ही निजात मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों जो इसका इफ़ेक्ट है, पीजी इफ़ेक्ट है, उससे आपकी जड़ की जो है वो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी। और दोस्तों इसकी एक और खसूसियत भी है कि इसके अंदर जो स्टिकर या गूंद झटके लफ्ज़ां अगर असी गूंद कह लीए जेड़ी के बीज नू और दवाई नू आपस से चिपकांदी और बहुत ज़बरदस्त किस्म दी, यानी कि अगर एक बारी दवाई जिहड़ी है बीज नू लग गई दोस्तों, वो आसानी दे नाल नहीं उतरेगी। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि बीज को दवाई लगानी कैसे है। दोस्तों बीज को दवाई लगाने के लिए एक चीज़ का आप अच्छे तरीके से ख्याल रखें, आपने पानी की मिकदार जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उस तरीक़ाकार से जो है वो आपकी दवाई जो है वो लगाने में मुश्किल होगी। अगर आप पानी कम लगाएंगे तो कुछ दानों को दवाई लगेगी और कुछ को नहीं लगेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फार्मूला दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ, डोज़ आपको बता दूँ, 2 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज को हमने दवाई लगानी है। 2 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज को हमने दवाई लगानी है। तो दोस्तों ये जो एक पैक है ये तकरीबन 100 किलो बीज के लिए काफ़ी है, यानी कि 200 ml दवाई है, ये 100 किलो बीज के लिए काफ़ी है। अब हम अगर एक सादा ज़िम्मेदार है उसके याद रखने के लिए हम कैसे मतलब उसको हम गाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सादा जो है वो इसका फार्मूला ये है, आप 2 बोरियों का 100 किलो का इकट्ठा महलूल बना लें। उसके लिए आपने करना क्या है, 2 लीटर से थोड़ा सा कम पानी, 2 लीटर तो थोड़ा जा कम पानी वो किसी बर्तन में आप उसको डाल लें, यानी कि 1800 मिलीलीटर पानी। अगर कोई पढ़ा लिखा है वो 1800 मिलीलीटर पानी एक बर्तन में डाल ले। उसके बाद दोस्तों इस बोतल को पूरी को उस 1800 ml पानी में अच्छे तरीके से महलूल बना ले। 1800 ml और 200 ml कितना महलूल बन गया उस्मान साहब? 2000 ml। 2000 ml का मतलब है 2 लीटर का आपका महलूल तैयार हो गया। अब ये आपका 2 बोरियों के लिए काफ़ी है। अब 1000 ml यानी कि 1 लीटर महलूल एक गट्टू के लिए 50 किलो के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों चूँकि हम यहाँ एक प्रैक्टिकल करने लगे हैं, ये 10 किलो हमने बीज लिया है। 10 किलो बीज के लिए दवाई कितनी होगी? 20 ml, यानी कि 1 किलो को 2 मिलीलीटर दवाई लगती। 10 किलो बीज के लिए 20 ml दवाई होगी। पानी तकरीबन 180-185 लीटर ml जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों पानी की हमने पैमाइश पहले से करके रखी हुई है, आप ज़रा करीब आ जाएँ। तो दोस्तों बोतल को जो है वो खोलना कैसे है, सबसे पहले तो दोस्तों अपने जो है वो हाथों को दस्तानों से कवर करें, और उसके अलावा जो है वो आप अपने जो है वो बदन को भी, कई हमारे जो डेरों पर नौकर होते हैं वो मतलब कि उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, बुनैन पहन के वो नंगे पिंडे जिन्होंने कह लिए उस तरह दवाई लानी शुरू कर देंगे ने। तो दोस्तों जो कि एक मुनासिब अमल नहीं है, तो इसलिए जैसा कि मैंने अपने जिस्म को कवर किया है, आप भी कम से कम कमीज़ लाजमी पहनिए। उसके अलावा दोस्तों दस्ताने किसी भी मेडिकल स्टोर से 10-20 रुपए के आपको मिल जाएंगे। मास्क आम है, हर घर में मौजूद होता है। मास्क नहीं भी है तो ज़िम्मेदार भाइयों के पास पटका होता है, वो उसको अपने चेहरे पर कवर कर लें। तो दोस्तों मास्क का इस्तेमाल जो है वो आप यकीनी बनाएं। इसके बाद दोस्तों जो है वो होमब्रे एक्सेल की बोतल है, इसको खोल लें। चौधरी साहब बोतल किमें खोलनी है असी? अच्छा ये उंगली मारनी क्यों उस्मान साहब, उंगली मारी है जी? अच्छा या दराती मार लो, चाबी मार लो, इसी तरह ही है ना जी। लेकिन जब तुम मोटरसाइकिल की चाबी मारोगे, चाबी घर रखोगे, सब तो पहले चाबी कौन चुकता है? बच्चे चुक के की करते हैं? मूँह चुक। ये काम नहीं करना, और ना ही अंगूठा मारना, उंगली नाल दवाई लग जाएगी, थोड़े नखूना दे विच फस जाएगी। तो दोस्तों यह जो अपना एहतियाती सील है, इसके लिए आपको कंपनी ने ढक्कन के पीछे कटर दिया हुआ है। जैसे आप किसी भी वो ज़ख्मों पे लगाने वाली दवाई को खोलते हैं तो उसके पीछे भी वो सुई सी होती है, तो इसी तरह इसके पीछे भी सुई है। इसको उल्टा करके हम रखेंगे, ऐसे इसको आधा घुमाएंगे और ये दवाई आपकी ओपन होगी। अब किसी चाबी की और किसी उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो दोस्तों अब हम जो है वो नीचे बैठ जो तुसी, तकरीबन ये 10 किलो बीज है, तो इसके लिए हम
20 ml दवाई जो है वो पैमाने की मदद से इधर डाल लें। FS है जी, फ्लोएबल स्लरी। लिक्विड भी तुसी कह लगो, लिक्विड भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा जा घाटा है, मतलब स्लरी टाइप है। स्लरी तो मुराद होता है गारा जिया। अच्छा दोस्तों, ये हमने पानी की कैलकुलेशन 185-90 मिलीलीटर पानी पहले का लेकर रखा है। थोड़ा सा पानी डाल लें। अब ये 20 ml दवाई जो है वो इसमें आप किसी बर्तन में जो है वो आप लगाएंगे दवाई के लिए। खाने पीने वाले बर्तनों में ना महलूल इस्तेमाल करें। जो बर्तन एक दफ़ा दवाई में इस्तेमाल हो जो उसको संभाल के रख लें, अगले साल भी वही काम आ जाएंगे आपके। लेकिन घर के बर्तनों में जो है वो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों ये महलूल बन गया। अब ये जो दवाई पैमाने में लगी है इसको भी ऐसे आप साफ़ कर लें। अब किसी सोटी की मदद से इस महलूल को, जब आप 2 लीटर का बनाएंगे तो ये जैसे जग है ये 1 लीटर का है, इसके ऊपर निशान भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये आपका महलूल जो है वो तैयार हो गया है। अब हाफ महलूल जो है वो इन दानों के ऊपर डाल दें आप ऐसे। अच्छा दोस्तों, अभी शीट के तरीक़ाकार से हम दवाई लगा रहे हैं। तो एक दोस्त जो है वो शीट को ऐसे पकड़ के एक साइड से पकड़ ले और जो दूसरा दोस्त है वो दूसरी साइड से, और उसको 5-6 दफ़ा अच्छी तरीके से हिला लें। चलो जी। अच्छा, अब जो दूसरा महलूल है उसको भी हम ऐसे वो डाल देंगे। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि जनाब हम हाथ से इसको रला लें। शीट पीछे करो ज़रा, और पीछे आगे आ गए हो तुसी ना, इन्हों खिलार दो। कुछ दोस्त कहते हैं कि हम जो है वो उसकी हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह खिलार दो ना, इसको बखेर दो। दोस्तों हाथों से मसलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप शीट के तरीक़ेकार से इतने अच्छे तरीके से दवाई लग जाती है, वो आपके हाथों पे भी लगेगी और दवाई ज़ाया होगी। तो इस तरीक़ेकार से आपके बीज को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो दवाई लग जाएगी। तो दोस्तों ये है शीट का तरीक़ाकार। तो देखें एक दाने में दवाई लग गई जी। अब दोस्तों ये जो बीज है ये सिर्फ काश्त के लिए इस्तेमाल होगा। ये जानवरों के लिए, मुर्गियों के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं। कभी कोई थोड़ा सा बीज बचा हो, लोग कहते हैं जी जानवरों को डाल देते हैं, नहीं। अब दोस्तों इसको 10 मिनट हवा लगा के आप गट्टू में भर लें। अगर कल काश्त करनी है, परसों काश्त करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन पहले आप दवाई लगा के रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना रखें, फिर दवाई का असर जो है वो कम हो जाता है। तो अब इसको 10 मिनट हम छाँव में हवा लगवा के तो फिर हम इसको दोबारा गट्टू में डाल लेंगे। अगर हमने कल काश्त करनी है, परसों, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था कि शीट के तरीक़ाकार के ज़रिए गंदम के बीज को होम्ब्रे एक्सेल दवाई लगाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पैगाम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार भाइयों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।